Science book, open page number 69. Effect of soil erosion. In previous video, we learned about soil erosion. What is soil erosion? Causes of soil erosion. क्या है soil erosion? Washing away or carried away topsoil by wind and water is called soil erosion. पढ़ा था हमने. क्या क्या causes थे soil erosion के? Deforestation, मतलब पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई करना, एक साथ बहुत ज्यादा पेड़ काटना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन. ओवरग्रेजिंग, रेन वाटर और विंड आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन. अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है सॉइल इरोजन का. इट वॉश अवे द टॉप सॉइल और ए फर्टाइल सॉइल. It deposit the unwanted sand and other types of soil on a productive soil. अब soil erosion से क्या होता है, एक तो टॉप सॉइल वहां से चली जाती है, उड़ के बह के इधर उधर चली जाती है, और दूसरी सॉइल जो कि अनवांटेड सॉइल है, जो हमें नहीं चाहिए है, वो वहां पर आ जाती है. अब टॉप सॉइल जब चली जाती है तो हमने पढ़ा था टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है. ह्यूमस जो है बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है ना, बहुत उसमें अच्छी फसल होती है. तो जो हमारी लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती है. इट प्रोड्यूस ए barren and unproductive land, removing the humus and other material. और इस तरीके से वो लैंड को क्या कर देती है, बारन बना देती है, मीन्स बंजर कर देती है. वहां पर कोई चीज नहीं उगती है, उसकी ह्यूमस को और दूसरे मटेरियल को उसमें से ले जाकर. सॉइल कंजर्वेशन अब बहुत जरूरी है. इसके लिए हम सॉइल को का कंजर्वेशन करें, मतलब सॉइल को संरक्षित करें. द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. क्या है सॉइल कंजर्वेशन? कि इरोजन से सॉइल को बचाना कहलाता है सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इज वेरी यूजफुल टू अस. वी प्रोड्यूस फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट्स नीड गुड सॉइल टू ग्रो. अब आप जानते हो सॉइल हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉइल में प्लांट्स ग्रो होते हैं और प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है. तो बहुत जरूरी है सॉइल हमारे लिए. Man does many things to stop soil from eroding. अब बहुत सारे काम, मनुष्य ने बहुत सारे काम किए जिससे सॉइल इरोजन ना हो. कई चीजें वो करता है. सॉइल इरोजन इज एन अनडिजायरेबल एंड नेचुरल फिनोमिना. एक क्या है, प्राकृतिक फिनोमिना है, प्राकृतिक प्रोसेस है सॉइल इरोजन, और अनडिजायरेबल है, हम लोग नहीं चाहते, हमारी इच्छा के विरुद्ध होने वाला काम है. वी कैनॉट कंप्लीटली कंट्रोल द सॉइल इरोजन. हम उसको पूर्ण रूप से तो कंट्रोल नहीं कर सकते सॉइल इरोजन को, बट वी कैन अडॉप्ट सम सर्टेन स्टेप टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ टॉप सॉइल. लेकिन कुछ स्टेप उठाकर हम टॉप सॉइल को लॉस होने से रोक सकते हैं. और वो कौन कौन से स्टेप हैं? वो है नंबर फर्स्ट, बाय अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन इज अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को बहुत ज्यादा काटना, और अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, बहुत ज्यादा पेड़ों को लगाना. उससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. ट्रीज, अदर प्लांट एंड ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. रूट ऑफ प्लांट होल्ड द सॉइल टुगेदर. The stormy wind or flood cannot do much harm to the topsoil if the soil is covered by trees and small plants. अब जब सॉइल क्या होती है, ट्रीज, स्मॉल प्लांट या ग्रासेस से कवर होती है, तो मिट्टी को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है बहुत टाइटली. जब हवा आती है तो वो क्या होती है, मिट्टी टाइटली पकड़ी हुई है पेड़ों ने, पेड़ों की जड़ों ने, ग्रास ने, प्लांट्स ने, तो वो उड़ती नहीं है. पानी से नहीं उड़ती, जल्दी से उड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं उड़ पाती है. तो इसलिए क्या होता है, इससे हमारा सॉइल इरोजन रुक जाता है. सो प्लांट्स मोर ट्री, प्लांटिंग द ट्री इज नोन एज अफॉरेस्टेशन. इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना चाहिए जिससे सॉइल इरोजन नहीं हो, क्योंकि सॉइल इरोजन से मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है. तो हम, और मिट्टी की फर्टिलिटी कम होगी तो क्या होगा, पौधे अच्छे से नहीं उगेंगे. पौधे अच्छे से नहीं उगेंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा अच्छे से. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सॉइल इरोजन को रोकें, और उसके लिए हम अफॉरेस्टेशन करें, मतलब ढेर सारे पेड़ लगाएं.
मेकिंग टेरेस ऑफ फॉरो। अब टेरेस ऑफ फॉरो होता है सीढ़ीदार खेत बनाएं। Terracing is an important way to control soil erosion, especially in hill slopes. When water comes down from the hill with force, it carries large amount of soil along with it. This reduces the force of traveling water and minimize the soil erosion. अब होता क्या है, जब पहाड़ों में पानी आता है, क्योंकि स्लोप है पहाड़ में, तो बहुत तेजी से जो होता है पानी बहता है। जब पानी तेजी से बहता है, फोर्स ज्यादा होता है पानी का, तो वो जो मिट्टी है टॉप सॉइल उसको बहा के ले जा लेता है। इससे बचने के लिए जो हिली एरिया होते हैं वहां पर टेरिस फार्मिंग की जाती है। टेरिस फार्मिंग होते हैं सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। तो सीढ़ीदार खेत बनाने की वजह से क्या होता है कि पानी का फ्लो जो होता है वो कम पड़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, टॉप सॉइल बहुत ज्यादा बह नहीं पाती है। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को मिनिमाइज मीन्स कम कर सकते हैं। बिल्डिंग बंड्स, एम्बैंकमेंट्स एंड डैम। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बंड्स मतलब मेड़े, किनारे किनारे मिट्टी छोटी छोटी मेड़ बनी होती है क्यारियों की, वो लगा के हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। एम्बैंकमेंट होता है कि पत्थरों की छोटी छोटी दीवारें टाइप के पत्थर को इकट्ठा करके एक दीवार जैसी बना ली, उससे हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं, या डैम बनाकर। Bonds should be built around the farmland. They prevent rainwater from washing away topsoil. अब आपने देखा भी होगा जितने भी खेत होते हैं उनके चारों तरफ पे क्या होती है, एक मेड़ बनी हुई होती है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बंड्स। उसकी वजह से क्या होता है, जब पानी आता है तो वो बाहर के मिट्टी को टॉप सॉइल को ले जा नहीं पाता है बहुत, ठीक है ना, क्योंकि वो रोक लेती है मेड़। एम्बैंकमेंट इज मेड अप ऑफ रॉक्स स्टोन ऑन द बैंक ऑफ रिवर। इसी तरीके से नदियों के किनारे में एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं जो कि पत्थरों के बनते हैं, ठीक है, रॉक्स के बनते हैं, चट्टानों के बनते हैं, और इससे भी सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। डैम आर बिल्ड अगेंस्ट द रिवर टू कंट्रोल द फोर्स ऑफ फ्लड वाटर। व्हेन द वाटर रन स्लोली इट कैनॉट मच डैमेज टू द सॉइल। अब इसी तरीके से डैम बनाए जाते हैं रिवर के किनारे, तो उससे क्या होता है, वाटर स्पीडली फोर्स के साथ बाहर नहीं आ पाता। जब उसका फोर्स कम रहता है तो सॉइल इरोजन भी बहुत कम होता है। इस तरीके से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।